नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। आज हम लोग प्रेरणा पोर्टल पर किस तरीके से कंपोजिट ग्रांट का डीसीएफ भरना है वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रेरणा .up.in वेबसाइट पर चले जाएंगे और सर्च करते हैं। कुछ इस तरीके का पेज आपको सामने खुलकर आ जाएगा। इसको डेस्कटॉप साइट मोड पे हम लोग कर लेंगे। फिर इसके बाद बैंक डाटा अपलोड वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। पहले पेज को खुल देंगे अच्छी तरीके से। जो भी पॉपअप मैसेज है उसको हम लोग तुरंत क्रॉस कर देंगे और फिर चले जाएंगे टीचर लॉगिन पे। आप अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर, इसको ध्यान रखिएगा, जो हेड है या फिर जो प्रभारी है उसी के नंबर से इसको कीजिएगा, सहायक के नंबर से ना कीजिएगा। फिर इसके बाद लॉगिन करेंगे और यहाँ पर जो है एक 4 अंकों का ओटीपी आ जाता है। कई बार आप किए होंगे, आपको पता है। फिर उसके बाद में जो है ओटीपी को डाल देंगे और डालने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो पेज होता है मेन पेज, जहाँ पर प्रेरणा पोर्टल की सारी डिटेल्स होती हैं, वहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे। तो पेज जब तक खुलता है तब तक यहाँ पर सब जगह ओके करते चले जाना है। अब इस तरीके का पेज खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें जो बाईं तरफ पट्टी है ब्लैक कलर की, इसमें जो है जितनी भी डीसीएफ्स होती हैं या फिर जितनी भी मेन डिटेल होती हैं वो सामने यहाँ पे रहेंगी। यहाँ पर देखिए मैं रिंग करके बता रहा हूँ कहाँ पर कंपोजिट ग्रांट वाली डिटेल भरनी है, डीसीएफ भरना है पूरा 27 बिंदु वाला जो है यहाँ पर है। तो इस पर हम लोग करेंगे क्लिक और क्लिक करने के बाद देखिए पेज कुछ इस तरीके का खुलकर सामने आएगा। आपको ध्यान देना है कि जिन जिन बिल्स को अपलोड करना है, यहाँ पे देखिए अगर आप ऊपर से देखेंगे तो अगर आपका कंपोजिट होगा तो 75,000 होगा और छात्रों के अनुसार भी ग्रांट। अब यहाँ पर देखिए जो कंपोजिट ग्रांट है, टोटल अमाउंट वहाँ पे लिखा है, उसको हमें भरना होता है। जब तक नहीं भरेंगे तब तक वो बार बार पॉपअप करता रहेगा। अभी देखिए हम यहाँ पे पहले वाले बिल का अपने हम यहाँ डिटेल भर रहे हैं जो मैच कर रहा है। हम इसको ओके करेंगे लेकिन फिर से वो कहेगा। अभी देखिए हम इमेज भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। पॉपअप मैसेज में बता देता है कि फिर वहाँ पर जो टोटल अमाउंट है उसको पहले आप भर दीजिए। तो हमारा कंपोजिट है और छात्र संख्या के हिसाब से 75,000 हमारे यहाँ की कंपोजिट ग्रांट आई हुई, तो उसको हम पहले भर देते हैं। और भरने के बाद फिर यहाँ पर देखिए जो अमाउंट है उसके पहले देखोगे लिखा है कि वर्क डन। तो जब वो काम जो हुआ होगा तो उसको यस, और जो काम नहीं हुआ होगा उसको वैसे के वैसे पड़ा रहने देंगे तो वो नो ही रहेगा। या फिर जो है वो मतलब पहले से हुआ है आपका, उसको कराने की आवश्यकता नहीं, ऐसा समझा जाएगा। तो यस करेंगे। यस करने के बाद फिर उसके बाद बिल अमाउंट रहेगा, वहाँ पर अमाउंट भरा जाएगा। फिर उसके बाद बिल का जो बाउचर होगा वो बाउचर वाला है। चूज इमेज पे जाएंगे और उसके बाद जहाँ पे फाइल में होगा उसको हम उठा लेंगे। फिर वर्क फ़ोटो जो काम कराया गया है उसकी फ़ोटो जो है सेलेक्ट कर लेनी है। देखिए इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले पे चले जाना है। आप देख लीजिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि 27 के 27 को आपको जो है अपलोड करना है। आपने जितना काम कराया है आपको उतना ही अपलोड करना है। आपका 6, 7, 8, 10 जो भी काम आप कराए होंगे वही आप कर कर सकते हैं इसमें, बाकी का नहीं कर सकते हैं। टोटल अमाउंट जो आपका है जब तक वो पूरा खर्च नहीं हो जाएगा तब तक का जो है बिल हमको देना है। तो 75,000 का हमें देना है और जो हमने किया है उसको हम लोग भरते चलते हैं। मेंटेनेंस वर्क का भर दिया है और उधर जो स्टेशनरी स्वच्छता अभियान का उसको भर दिया है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। वाइट वॉशिंग का देखो हमारे यहाँ पहले से कराया गया था तो इसको हम खाली छोड़ेंगे और आगे बढ़ते हैं। फिर कुल मिला के करना यही है। पूरे के 27 कॉलम जो कॉलम है उसमें देखिएगा पॉइंट्स में जिससे रिलेटेड आपका जो है बिल वाउचर बना है उसी वाले में आपको अमाउंट डालना है और अमाउंट डालने के बाद जो वाउचर है उसको लोड करना है और जो कार्य कराया गया है उसकी इमेज अपलोड करनी है। इमेज को एक काम कीजिएगा, इसको जो है अगर आप रिसाइज कर करके मतलब जो भी इमेज आप खींचेंगे उसको 100-200 केबी के बीच में ला करके और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो जो जब फाइनल सेव मारेंगे तो उसके बाद जो है वो आसानी से अपलोड हो जाता है, नहीं तो थोड़ा टाइम लेता है। अब यहाँ पर देखिए जो अ, हमने जितने भी अमाउंट भरा हुआ है उसका जो है यहाँ पे डेटा शो होता चला जा रहा है। नीचे भी वो सम करके देता रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए 19,823 रुपये भी दिखा रहा है। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ को भरेंगे।
जिस काम को कराया है उसको यस करेंगे, उसका जो बिल अमाउंट है उसको डालेंगे और फिर उससे रिलेटेड जो बिल वाउचर है उसको चूज करेंगे। फिर यहाँ पे जाएंगे मीडिया पिकर से, उसके बाद हमने पहले से ही जितने अमाउंट का बिल था उसी अमाउंट के हिसाब से हमने वहाँ पे उसको सेव कर लिया था ताकि उठाने में आसानी हो। फिर इसके बाद जो उसकी फ़ोटोज़ थी उस फ़ोटोज़ को भी उसी के नाम से सेव किया था। अब वहाँ से उठा लेते हैं तो यहाँ पर जो है आसानी होती है, ढूंढना नहीं पड़ता फाइल में। फिर इसके बाद अभी यहाँ पे देखिए 26,100 रुपये का भी बन रहा है बिल। अभी हमारा कुछ और रसीदें बची हुई हैं। अब यहाँ पर जनरल मटेरियल्स वाला है, इसको जो है हम लोग भर देते हैं। फिर इसके जो है जो बिल है 10,000 वाला उसको उठा लेते हैं वाउचर। उसके बाद फिर उस पर रिलेटेड जो काम किया गया है उसको उठा के इसमें अपलोड कर देंगे। बारी बारी से यही प्रक्रिया करते जाना है। और अगर जो है फ़ोटो 100-200 केबी के बीच में रहती हैं तो मतलब वो अच्छे से सेव भी हो जाती हैं, टाइम ज़्यादा नहीं लगता और विज़िबल भी रहती हैं वो। लेकिन अगर ज़्यादा छोटा कर देंगे तो फिर वो विज़िबल नहीं रहेगी और दूसरी चीज़ अगर बड़ी कर देंगे तो फिर वो अपलोड होने में टाइम लेती है। तो आपने जो भी किया होगा काम, जितना भी कराया होगा, जितने अमाउंट का होगा उन्हीं को भरना है, बाकी सबको ऐसे खाली छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद इसमें देखिए जब आपका अमाउंट पूरा हो जाए एक बार नीचे देखते चलिएगा ऊपर से नीचे तक कि आपने सही जगह पे सही चीज़ भरी हुई है। फिर इसके बाद हाँ, यहाँ पे एक छूट रहा है हमारा अमाउंट, ये इसको भर देते हैं मेंटेनेंस वर्क का। फिर इसके बाद चलेंगे नीचे और देखते हैं कि अमाउंट कितना हो चुका है। भर देते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं और फिर इससे रिलेटेड जो बिल वाउचर है और जो वर्क डन की इमेज है उसको दोनों को हम अपलोड करेंगे इस पे। अपलोड करने के बाद फिर अब नीचे देखेंगे तो कितना अमाउंट हो गया है अभी पता लग जाएगा। पहले फ़ोटो को अपलोड कर देते हैं। पीडीएफ बना ली थी मैंने ताकि आसानी से अपलोड हो जाए। अब यहाँ पर देखिए अभी अमाउंट जो हमारा है वो पहुँच चुका है लमसम। अब देखिए क्या बचा रह गया है। एक बार फिर से नीचे की तरफ चलते हैं। इसमें देखिएगा जहाँ पर अगर आपने यस कर दिया, यस करने के बाद अगर आप अमाउंट नहीं डालेंगे तो फिर वो सेव नहीं लेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि या तो जो अ, किए गए कार्य हैं उसमें जो है यस नो कुछ करिए ही ना, नो करिए तो कोई बात नहीं, फिर तो अमाउंट डालने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप उसमें यस भर दिया फिर उसके आगे अमाउंट नहीं भरेंगे, अगर आप 0-0 करेंगे तो वो फिर लेगा नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ से हम उठा लेते हैं अपनी इमेज जो हमको देना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैसे फ़ोटो को रिसाइज करना है उसकी भी जो है एक छोटी सी क्लिप मैंने लास्ट में लगाई हुई है। बहुत आसानी से फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हैं अपने फ़ोन से ही, बिना किसी ऐप के। तो वो भी हम आपको अभी पीछे क्लिप लगी है वो समझा देंगे ताकि आसानी से अपलोड हो जाए। अभी देखते हैं हमारा अमाउंट कहाँ तक पहुँच गया है। ये आ चुका है, आप 75,000 सारी रसीद हमारी अपलोड हो गई हैं। अब यहाँ पर देखो जो नीचे सेव लिखा हुआ है ग्रीन कलर का, इसको हम सेव बटन को दबाएंगे। अभी ये फिल अमाउंट इसलिए बता रहा है क्योंकि वाइट वॉशिंग का कार्य हमारे यहाँ पहले से हुआ था। मैंने इसमें यस कर दिया था लेकिन अमाउंट नहीं डाला था, तो अब उसको हमको वहाँ पे जो है जा कर के नो करना होगा, नहीं तो फिर ये लेगा नहीं। क्योंकि फिर या तो इसमें मैं अमाउंट भरूँ अलग से, लेकिन वो भरूँगा नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी कार्य कराया है सिर्फ उसी वाले में यस करना है और जिसको नहीं कराया है, जिसका बिल वाउचर नहीं है हमारे पास, उसके वाले में यस बिल्कुल ही नहीं करना है। तो अगर आप उसमें यस कर देते हैं फिर लेते हैं तो फिर लेगा नहीं। देखो फिर से बता दिया फिल अमाउंट। अब हमको क्या करना होगा, उसमें जाना होगा, उसको करना होगा नो। जो स्टेटस है वर्क नो, नो करेंगे उसके बाद फिर ले लेगा ये। क्योंकि काम कराया नहीं गया तो उसमें हम कोई पैसे दिखा नहीं सकते। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरा हमारा ये 75,000 का हो गया है। सेव बटन दबा दिया है। अब ये डाटा लोडिंग में चला गया है। अब इसके बाद थोड़ा समय लगेगा, इसमें धैर्य बनाइए रखिएगा। कई बार नेटवर्क इशू रहता है या वेबसाइट में प्रॉब्लम रहती है तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, 15-15 20-20 मिनट तक लग जाता है, आधे घंटे भी लग सकता है।
तो पेज को छोड़िएगा नहीं, अपलोड हो जाता है। आप ये कोशिश कीजिएगा कि जो है जो भी फ़ोटोज़ हों बिल और वाउचर की, उनको रिसाइज़ कर लीजिएगा, 100-200 केबी के बीच में रखिएगा और पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यही जो समय लगता है बाद में, यही समय कम लगेगा। तो देखते हैं कितनी जल्दी ये अपलोड होता है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अगर हाँ, ये यहाँ पर देखिए सेव्ड सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब इसको हम ओके कर देंगे। और आपसे आग्रह है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा हौसला मिलता रहे। और अब देखिए यहाँ पर ये अभी भी ये ग्रीन ही दिखा रहा है। ये थोड़ा डाउटफुल मुझे लग रहा था कि जब ये सेव हो जाता है उसके बाद इसको ग्रीन नहीं दिखाना चाहिए। अब चलिए चेक करते हैं हमारी जो इमेज है वो कैसे अपलोड हुई है। तो यहाँ पे देखिए इमेज अभी वो खुल के नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर पे जहाँ पे मतलब एक एरो बना हुआ है नीचे की तरफ से, वहाँ से हम इमेज को डाउनलोड करके देख सकते हैं क्या हमने अपलोड किया हुआ है। तो अभी देखिए ये अपलोड हो गई थी, ये इमेज हमें दिख गई। इसी तरीके से बारी-बारी से आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि कौन-कौन सी इमेज जो है आपने अपलोड करी हुई है बिल वाउचर में लगा करके, आप चेक कर सकते हो। इमेज यहाँ पे दिख रही है, बस ये भी खुल नहीं पा रही है। ये खुलेगी भी। यहाँ पे देखिए जहाँ पे रिमूव लिखा है उसके नीचे नीले कलर का जो टिक है, इस पर जब आप टिक करेंगे तो अपने आप से वो जो है जितने बिल वाउचर आपने अपलोड किए हुए हैं वो सेव हो चुके हैं, इसका पता आपको चल जाएगा, क्योंकि जो सेव है वही खुल के आ रहा है इसमें। तो अब इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि जो है किस तरीके से फ़ोटो को रिसाइज़ करना है। यहाँ पे हमने देख लिया है, सब में एरो लगा हुआ है, जितने मैंने बिल वाउचर अपलोड किए सब में लगा है। इसी नीले वाले कलर को टिक करेंगे, अपने आप जो है क्या हमने अपलोड किया है वो दिख जाएगा, और चाहो तो इसे हटा भी सकते हो, रिमूव करके दूसरा भी अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपको जो है फ़ोटो को रिसाइज़ करना हो तो रिसाइज़ करने के लिए क्या करना है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए अभी बताने लगा प्लीज़ अपलोड वाउचर। जितनी बार छुएँगे कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि सेव सक्सेसफुली पहले से हो चुका है, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे वेट कर लेंगे, उसके बाद हो सकता है हो जाए। अब देखेंगे कि जो है ये ग्रीन टिक कब हटता है या ऐसे ही लगा रहता है। अब जितनी बार टिक किया जाएगा वो अपलोड बिल वाउचर मांगता रहेगा, जबकि नीचे हमने सेव कर दिया है ऑलरेडी उसके बाद भी। चलिए यहाँ पे देखिए ये इमेज भी शो हो रही हैं, मैंने जिसको अपलोड किया है दोनों की इमेज है, बिल वाउचर की भी है और वर्क डन की भी है। एक खुल रही है, एक अभी नहीं खुल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो है फ़ोटो को रिसाइज़ कैसे करना है। एक छोटी-सी क्लिप है उसको दिखा देंगे आपको। तो यहाँ पर देखिए ये जो इमेज है, ऊपर वाला कॉलम भी है, इसमें भी इमेज शो होगी, जो नीचे वाला है ये भी शो होगी। शो ना हो तो यहाँ पे देखो दोनों ऊपर टिक लगे हुए हैं ब्लू कलर के, डाउनलोड वाले टिक हैं, उन पे आप क्लिक करोगे तो दोनों को डाउनलोड करके देख सकते हो कि क्या हमने अपलोड किया हुआ है, वो सही जगह पे सही चीज़ अपलोड है या फिर नहीं अपलोड है। यहाँ पे जहाँ पे रिंग किया है यहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि क्या चीज़ अपलोड हुई है। अब ये प्रोसेस पूरा ख़त्म हो चुका है, किस तरीके से डीसीएफ भरना है। अब आइए हम लोग जान लेते हैं कि अगर हमको किसी फ़ोटो को रिसाइज़ करना है तो हम अपने फ़ोन से ही कैसे करेंगे। हम किसी भी फ़ोटो पे चले जाएँगे सिंपली, उसके बाद में एडिट वाले ऑप्शन पे जाएँगे, फिर ऊपर आ जाता है रिज़ॉल्यूशन। रिज़ॉल्यूशन में देखोगे थोड़ी इमेज क्वालिटी डाउन करोगे और जो रिज़ॉल्यूशन का जो परसेंटेज है उसको डाउन करोगे। जैसे मैं 60% पे कर रहा हूँ तो देखिए ये केबी में 99.74 केबी में हो जा रहा है। तो मतलब रिज़ॉल्यूशन पे जा कर के और फ्रेम रेट पे जा कर के उसको हम फ़ोटो को रिसाइज़ कर लेते हैं। रिसाइज़ करने के बाद में जहाँ पे ये मोर का बटन है 3 डॉट वाला, यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जनरेट पीडीएफ पे चले जाएँगे तो वो भी पीडीएफ में जनरेट हो जाता है। इसको भी अगर रिसाइज़ करना हो, देखो रिज़ॉल्यूशन पे जाइए, रिज़ॉल्यूशन को घटाइए और इमेज क्वालिटी को थोड़ा-सा और कम कर दीजिए। खराब नहीं बनती है इससे, इमेज क्वालिटी रहती है सही ही, लेकिन साइज़ जो है काफ़ी कम हो जाता है, तो ये आसानी से अपलोड हो जाती है। ठीक है, शिक्षक साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।